और बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1.25 लाख की इनामिया गुफरान को गोली मार दी। शातिर बदमाश के सिर पर गोली लगी है। जिला अस्पताल में बदमाश के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो लखनऊ के डिप्टी एसपी डीके शाही के नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई। प्रतापगढ़ के आजाद नगर कोतवाली का रहने वाला था बदमाश गुफरान। 27 वर्षीय बदमाश के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से कई अवैध असलहे भी मिले। मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास यह मुठभेड़ हुई। तो कौशाम्बी में एनकाउंटर हुआ है और यूपी एसटीएफ ने 1.25 लाख की इनामी को ढेर कर दिया। मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास ये मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि इस पर कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे और पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन आज मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं विदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर अतीक अशरफ हत्या मामले में परिवार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जांच की मांग की है। दोनों की हत्या की न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग के गठन की मांग की गई। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग उठाई गई है और इस पूरे मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी अतीक अहमद और बहन आयशा नूरी ने याचिका लगाई है। मेरठ में आयशा नूरी के घर ठहरा हुआ था 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम। तो ये इस पूरे मामले में अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज से जांच की मांग की गई है और इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। तो अतीक अशरफ हत्या मामले में अब परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अतीक के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। दोनों की हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग के गठन करने की मांग उठाई गई है। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग हुई है और 3 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी अतीक अहमद और बहन आयशा नूरी, मेरठ में आयशा नूरी के घर ठहरा हुआ था 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम। और अब बात करते हैं रायबरेली की, जहां से खबर आ रही है। यहां पर बाइक और साइकिल सवार छात्रा को बचाने के चक्कर में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि पिकअप चालक और बाइक सवार बाल बाल बच गए। हादसे की सूचना के बाद एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और बाधित हाईवे को खुलवाने की कोशिश की गई। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से पिकअप पलट गई और बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। लखनऊ प्रयागराज जो रूट है वहां के फ्लाईओवर पे घटना हुई और चूंकि फ्लाईओवर पर यह पिकअप पलटी थी, ऐसे में जाम की स्थिति बनी। उसके बाद फौरन एनएचएआई के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और जो परिवहन था उसको सामान्य करने की कोशिश की। बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब की 200 पेटियां पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर यह शराब लाई जा रही थी। कन्नौज से कानपुर आ रही थी अवैध शराब की पेटियां। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। तो कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब की 200 पेटियां पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर इन्हें ले जाया जा रहा था। कन्नौज से कानपुर आ रही थी अवैध शराब की पेटियां। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 200 पेटियां अवैध शराब की पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर इस शराब को ले जाया जा रहा था, लेकिन इसे पकड़ा गया और पुलिस इस पूरे मामले पर अब कानूनी कार्रवाई कर रही है। मानसून और आपदा प्रबंधन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। करण माहरा ने कहा कि अभी तो केवल मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन राज्य में मानसून से निपटने के तमाम दावों की पोल खुल गई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वाहवाही के चक्कर में राज्य के अंदर केवल माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य के अंदर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखकर चिंता का विषय तो यह है कि अगर आपदा जैसे हालात पैदा हुए तो उससे निपटने में कैसे सक्षम होंगे।
देहरादून और हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों में सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, कोई देखने वाला उन्हें नहीं है। तो मानसून के आने के बाद सियासी तकरार का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि अभी तो मानसून ने केवल दस्तक दी है, तब तैयारियों की पोल खुल गई, लेकिन जब मानसून पूरी तरीके से आएगा, आपदा जैसे हालात बने तो कैसे सरकार निपट पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।